कर्म आखिर है क्या? शरीर धारण करने के बाद जो कुछ भी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं और स्थूल रूप में करते हैं, वही कर्म है। जैसे ही आत्मा मन मस्तिष्क में प्रवेश करके संकल्प करना शुरू करती है, वहीं से कर्म बनना शुरू होता है। तो सोचना, बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, उठना, बैठना, गाना, रोना, सोना, बोलना, नाचना, लिखना, पढ़ना आदि सब कर्म है। शरीर से लेकर आत्मा के माध्यम से की गई छोटी और बड़ी शारीरिक या मानसिक हलचल या क्रिया ही कर्म कहलाती है। कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कर्म का सिद्धांत बिना रुके निरंतर कार्य करता है। इसमें भगवान को देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। वे न तो सजा देते हैं और न ही कृपा करते हैं। सब अपने आप होता है। उनका काम है विवेक प्रदान करके सही गलत का फर्क जानने का ज्ञान, मार्गदर्शन और शक्ति देना। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान के घर न तो देर है और न ही अंधेर। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर मिलता ही है। कर्म की अदालत में से कोई भी नहीं छूट सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है कि जो आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल परमेश्वर की शक्तियां समयानुसार निर्धारित करती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल देर से इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में मिलता है। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म को समझ सकने और निष्ठा पूर्वक पालन करने लायक विवेक व बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। हमारे शास्त्रों में संचित कर्म का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यही है कि किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसे अगले जीवन में भुगतना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पुनर्जन्म की संकल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने अपने क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति बल्कि जड़ और चेतन जगत जिसमें मानव भी शामिल है बंधा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे।
तभी वह शोक संतापों से बचने में और सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो सकेगा। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को ये प्रतीत होता कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं जितना मूर्ख ही बना रहेगा तो शायद उसने धन के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही जीभ पर छाले पड़ने, चोरी करते ही हाथ में फोड़ा होने, कुविचार आते ही सिर दर्द होने जैसे दंड मिलने की व्यवस्था बनी होती। तब कोई मनुष्य दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक, बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने का अवसर ही नहीं आता। इस प्रकार आत्मविकास के बगैर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में मनुष्य प्रगति कर ही नहीं सकता था। हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म वो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुधरे है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस झेलो या रोकर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेले। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम ये कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा।
जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे, तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे स्वयं मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके न तो कोई आगे था न कोई पीछे। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वह पढ़ने में मेधावी था। उससे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वह सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग न के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें ये पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह अब पैसा ना लौटाना पड़े, उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था।
वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था, उसे जो घोड़ी मिली वो बिगवेल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगवेल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंप में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और कैंप से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था, अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था, चमत्कार तो नहीं हुआ। पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, न व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया।
सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो, हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।